नमाज अदा करके वो एक बार फिर किचन में आई। वो अलमारी में से खूबसूरत बर्तन भी निकालने लगी। अपनी तरफ से वो जितना समझ सकती थी उतना करने लगी। उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। वो किचन से बाहर निकल आई। इब्राहिम बैग उठाए अंदर आ रहा था। उसने बताया था वो जल्दी आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये उसने नहीं सोचा था। वह किचन में उसके लिए एक गिलास पानी ले आई। उसने एक नज़र पानी को और एक नज़र उसे देखा और पानी पी लिया। वो खाली गिलास लेकर जब वापस पलटने लगी तो उसने आवाज़ देकर उसे सोफे पे बैठने को कहा। वो झिझकते हुए बहरहाल बैठ ही गई। सुनो, मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त शाम को खाने पे आएंगे। वो लोग 10-12 के करीब होंगे। मैं नहीं चाहता उन लोगों के सामने हमारी शादीशुदा ज़िंदगी के गलत असरात पड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से तैयार हो जाना। कपड़े भी मैं ला दूँगा। और एक बात, नीले रंग के कपड़ों के साथ काले रंग की आई शेड कोई नहीं लगाता, ओके? वो गौर से उसकी बात सुन रही थी। वो उसे कल के मेकअप की बात जता रही था। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें ब्यूटी पार्लर लेकर जाऊँगा, वहीं से तैयार हो जाना, और अभी उनके आने में काफ़ी वक्त है। जी कौन सा पार्लर? ब्यूटी पार्लर जी, उसने सवालिया अंदाज में पूछा, जबकि उसने ज़ोर से अपने माथे पे हाथ मारा। ब्यूटी नहीं, ब्यूटी। अच्छा छोड़ो इस बात को, तुम उन लोगों के सामने कोई बात नहीं करोगी, ओके? अगर तुम बात करोगी तो उन्हें पता चला जाएगा कि तुम अनपढ़ हो। सलाम दुआ के अलावा और कोई भी बात नहीं करोगी तुम, और सलाम दुआ भी मध्यम आहिस्ता आवाज़ में करना, वैसे नहीं जैसे फ़ोन पे चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी। कोई बहरा नहीं होता, ओके? उसने अपनी गर्दन हिलाई। और इतने लोगों का खाना बना लोगी? जी हम बना लेंगे। ठीक है, तुम अभी से तैयारी शुरू करो क्योंकि वक्त बहुत कम है और बाद में ब्यूटी पार्लर भी जाना है, ओके? वो हुक्म सादर करके कमरे में फ्रेश होने चला गया। वह भागते हुए किचन में चली गई। उसके पास जनाब के कहे हुए किसी बात को भी सोचने का वक्त नहीं था। जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। इस वक्त मगरिब की अजान हो रही थी जब वह किचन से बमुश्किल फारिग हुई। किसी किस्म के खाने वो कई बना चुकी थी। मीठे में भी बहुत कुछ बनाया था उसने। खाना अच्छा है या बुरा ये फैसला वो नहीं कर सकती थी। इस फैसले का हक उन मेहमानों को था। उसने अपने गांव के मुताबिक सारे खाने बनाए, लेकिन साथ ही साथ वो डर भी रही थी, पता नहीं इन लोगों को खाना पसंद आएगा भी या नहीं। वहाँ की बात अलग थी। वहाँ गांव में तो सभी उसके हाथों के बने खानों की तारीफ़ करते थे और आस पड़ोसी उससे फरमाइश करके मुख्तलिफ पकवान बनवाते थे। लेकिन ये शहर है, यहाँ की तर्ज ज़िंदगी मुख्तलिफ है। यहाँ गांव के देसी खानों को पसंद नहीं किया जाता होगा। मगरिब की नमाज अदा करके वो एक बार फिर किचन में आई। वो भी चीज़ों का जायज़ा लेने किचन में आ गया। अब वो उससे एक एक चीज़ के बारे में पूछ रहा था और साथ ही साथ अपनी राय के साथ साथ उसे कुछ खुसूसी नसीहतें भी कर रहा था। अच्छा खाना तो बन गया, अब चलो ब्यूटी पार्लर, उसने बिरयानी टेस्ट करके कहा। जी अच्छा, हम तैयार होकर आते हैं मोहतरमा। अब तैयार होने के लिए ही ब्यूटी पार्लर जा रही हैं। चलो थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे, देर हो रही है। वो किचन से बाहर निकल गया, जबकि वो उसी के पीछे पीछे पोर्च में चली आई। वो उसके लिए कार का दरवाज़ा खोल चुका था। वो बैठ गई। वो ज़िंदगी में पहली बार कार में बैठ रही थी, इसलिए नहीं जानती थी कि कार में बैठने के क्या तरीका होते हैं। वो थोड़ा डर भी रही थी। उसने बैक व्यू मिरर से उसे देखा। वो गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पे ले आया। वो दोनों हाथों से सीट काबू करके बैठी थी, जबकि उसकी इस हरकत को नोट कर चुका था। मिस बानी साहिबा, ये कार है, मोटरसाइकिल नहीं। आप अगर हाथ छोड़कर भी बैठेंगी तब भी नहीं गिरेंगी। उसने तंजिया लहजे में उसे मुखातिब किया। उसने डरते डरते हाथ छोड़ ही दिए। आपको गाड़ी चलाना अच्छे से आता है ना जी? उसने घबराते हुए पूछा, जबकि वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। नहीं, मुझे तो नहीं आता गाड़ी चलाना। इस वक्त गाड़ी को एक फरिश्ते चला रहे हैं। क्या पता कभी ये किसी बड़े ट्रक से टकरा जाए और आप ब्यूटी पार्लर की जगह ऊपर पहुंच जाए, इसलिए दरूद का विर्द जारी रखिए। उसने तो यूं ही मजाक किया था, जबकि वो सचमुच दरूद पढ़ने लगी। पता नहीं कहाँ से पकड़ कर लाई हैं दादी इस अनमोल तोहफे को, उसने दिल ही दिल में सोचा। और गाड़ी पार्लर के सामने रोक दी। पहले वो खुद गाड़ी से नीचे उतरा और उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। वो भी होंठ हिलाती नीचे उतरी। वो उसकी तकलीद में चलती हुई अंदर दाखिल हुई। वो इतने आलिशान, इतने खूबसूरत फूलों से सजे इस पार्लर को देखकर हैरान रह गई। वो घूर घूर कर मेकअप करवाती लड़कियों को देख रही थी। कितनी पुरएतमाद और बोल्ड लड़कियां थीं जो अंग्रेजी में बात कर रही थीं, हंस रही थीं, मुस्कुरा रही थीं। उसे रश्क महसूस हुआ इन सभी लड़कियों पर जो इतनी खूबसूरत थीं, इतनी पुरएतमाद, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती थीं।
ان سب کے شوہر تو انہیں بہت پسند کرتے ہوں گے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ کاش میں بھی ان سب میں سے ایک ہوتی، میں بھی اتنی اچھی انگلش بول سکتی، کاش میں نے بھی کسی بڑے ادارے سے کوئی بڑی ڈگری حاصل کی ہوتی تو ابراہیم مجھے پسند کرتا۔ ان ماڈرن لڑکیوں کو دیکھ کر بے اختیار اس کے دل میں ایک عجیب و غریب خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر ابراہیم کو دیکھا جو اس پارلر والی سے انگلش میں کوئی بات کر رہا تھا۔ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا ابراہیم اس وقت اس کے ساتھ، تو ان سب میں موجود کوئی لڑکی خوبصورت لگتی، ان جیسی ان پڑھ جاہل دیہاتی ہرگز نہیں۔ سنو میں جا رہا ہوں، 1 گھنٹے بعد تمہیں لینے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہیں اندر کسی کرسی پہ میرا انتظار کرنا، کہیں باہر مت نکل جانا، اوکے؟ اس سے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور وہ مطمئن ہو کر چلا گیا۔ پھر وہ لڑکی جس سے اسے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا اسے ایک دوسرے کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے میں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی۔ اس لڑکی نے اسے ایک کرسی پہ بٹھا دیا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو بے اختیار آنکھیں بند کر دیں۔ اسے نہیں پتا وہ لڑکی اس کے ساتھ کیا کیا کرتی رہی، کبھی اس کے بالوں پہ کوئی مشین چلاتی تو کبھی رخسار پر کوئی کریم لگاتی تو کبھی کبھی آنکھوں پہ۔ اس کے لیے یہ سب نیا تھا، اس کی نظر میں میک اپ، لپسٹک اور آئی شیڈ تک ہی محدود ہے، لیکن وہ بے وقوف تھی، آئی شیڈ اور لپسٹک تو کچھ بھی نہیں۔ یہاں تو اور بھی کئی طرح کا میک اپ ہوتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ مکمل طور پر تیار ہوئی تو آئینوں کو دیکھ کے ساکت رہ گئی۔ وہ اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی ہے، یہ بات اسے پہلے کبھی نہیں معلوم تھی۔ وہ بس آئینے میں خود کو دیکھتی رہی۔